तुम्हारे साथ हैं। राजकुमार भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भोजपुर विधानसभा में चुनाव को लेकर घमासान चल रहा है। उसी बीच कांग्रेस ने मंडीदीप के सतलापुर में नुक्कड़ सभा आयोजित की, जिसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने भोजपुर विधानसभा के विकास को लेकर अपनी अपनी बात रखी और मतदाता से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल को वोट देकर जिताने की बात कही। मौके पर मौजूद हमारी टीम ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। विधानसभा के मंडीदीप क्षेत्र में आप जनसंपर्क कर रहे हैं, तो सर क्या क्या यहाँ पर आपको सुविधाएं मिल रही है, क्या क्या मुद्दे मिल रहे हैं आपको? भोजपुर विधानसभा का क्षेत्र जो है और मंडीदीप खासतौर पर ये राजधानी से बिल्कुल सटा हुआ है और बड़ा दुख हो रहा है ये जानकर और देखकर कि सड़कें इतनी बदहाल है, इतने गड्ढे, इतनी नालियों में पानी, ऐसा कोई निकासी व्यवस्था नहीं है, कोई सिविक एमिनिटीज़ नहीं है। जबकि ये एक पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र भी रहा है और यहाँ पर बिजली की दिक्कतें हैं, सभी बहुत दिक्कतों से अंबार लगा हुआ है। सिविक एमिनिटीज़ नहीं है। जब लोग यहाँ रह रहे हैं इतने बड़े संख्या में, लेबर क्लास रह रही है, फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं हैं। सर, जब यह जनता के बीच में गए, घर घर जाके जनसंपर्क किया, तो आपको जनता के द्वारा क्या मूलभूत मुद्दे मिले आपको? लोगों का कहना है कि ऐसा लगता है यहाँ कि कोई कहते हैं ना कि क्षेत्र का कोई माई बाप नहीं है। विधायक जी कभी आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं रहते और नगर पालिका में भ्रष्टाचार है, तमाम चीज़ों में चंदा और उगाही वसूली चलती रही है, तो कोई विधायक जी की अनुपस्थिति रहती है हमेशा, जो लोगों ने बताया है। सर, जो पूर्व विधायक रहे हैं सुरेंद्र पटवा जी, उन पर कई आरोप लग रहे हैं, चंदा हुआ है जैसे जो आरोप लग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? अब वो तो पूरी सभी को मालूम है, वो खुद उन्होंने लिख के दिया है कि उन्होंने कितना लोगों से चंदा लिया है और कितने लोगों का चंदा खाने की कोशिश की है। लोग चेक डाल रहे हैं, वो बाउंस हो रहे हैं उनके चेक, तो ये जग जाहिर है कि उन्होंने करीब 200 करोड़ रुपए के करीब का जो वो है और 50 करोड़ के तो चेक बाउंस हुए हैं। ये शर्मनाक स्थिति है। मैं नहीं समझता कि मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी भी कोई ऐसा विधायक रहा हो जिसने भ्रष्टाचार तो बहुत किया है, भ्रष्टाचार के अलावा आम जनता का निजी पैसा इस तरह अपनी कुछ भी मजबूरी बताते हुए लोगों से उनसे पैसा ले लिया और देने से मना कर दिया है। ये बहुत दुख। जो कर्मचारियों, नगर पालिका के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जो आपकी हमारी सेवा करते हैं रात दिन, उनको 2-2, 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कैसे नगर सरकार चलाएंगे, कैसे नगर पालिका चलाएंगे या हमारी लाडली बहनाओं को पैसा देंगे? ये मात्र चुनाव तक का छलावा है। इनकी सारी योजनाएं सिर्फ घोषणाएं हैं, पहले भी घोषणाएं रही। घोषणाओं का पिटारा मध्य प्रदेश शासन ने खोला था। ये घोषणाएं खूब करें। हम जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह की बात है, हम लोग बहुत दुखी हैं। बड़े दुख की बात है कि इस औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों ने अपनी गाड़ी कमाई से जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का निर्माण हुआ उसमें मकान खरीदे। मकान खरीदने के बाद सरकार 18 साल से सरकार है, मगर आज स्थिति ये है कि हम कीचड़ में, बदबू में और जो गंदगी रोडों पे बह रही है उसमें जीवन यापन कर रहे हैं। कि पिछले 3 दशक से यहाँ पटवा जी विधानसभा में चुनकर पहुँच रहे हैं और आप 310 पोलिंग घूमी है। हम ये नहीं कह रहे कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप बिल्कुल 310 पोलिंग घूमिए, आपको दिख जाएगा कि इन 45 वर्षों में भाजपा ने क्या विकास किया है। हम सतलापुर में खड़े हैं, अब यहाँ के बाट घूम कर देखिए, अभी तक यहाँ सड़कें नहीं बन पाई हैं। बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, बेरोजगार युवा वो जो कोई BE करके बैठा हुआ, कोई MBA करके बैठा हुआ, आज बेरोजगार की स्थिति में गुजर रहा है। मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया होने के बाद भी लोकल के जो भी युवा है उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, मजदूरी करने पे वो लोग विवश है। तो जितना काम भोजपुर विधानसभा में होना था उतना काम बिल्कुल नहीं हो पाया है। ज़मीन पर काम बिल्कुल शून्य है। आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंच पाई है, ऐसे कई गांव हैं जहां सड़कें नहीं पहुंच पाई है। तो ये स्थिति भोजपुर विधानसभा की है और इस बार भोजपुर विधानसभा की जनता ने ठान के रखा कि सुरेंद्र पटवा का बोरिया बिस्तर बांध कर हम मंदसौर भेजेंगे। भैया, बीजेपी के जितने भी नेता हैं और जितने इनके प्रभावी नेता हैं, सारों की ड्यूटी लगा दी और सारों को अड़ा दिया चुनाव लड़ने में। इनके सारे केंद्रीय मंत्री उतार दिए, सारों को निपटाने का प्लान बना लिया इनके शिवराज जी और सिंधिया जी ने। रही बात दूसरा, आपका जो पहला क्वेश्चन था, भैया देखिए, हमारे कांग्रेसी आदरणीय आने वाले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बजरंगबली की जो प्रतिमा का
निर्माण करवाया है, तो भैया हम तो वैसे ही राम भक्त हैं, और हम तो इतने बड़े राम भक्त हैं कि साहब अभी देख लो 2 भागवतें हो गई। एक हमारे आदरणीय आचार्य जी की हो गई, अपने कौन से सीहोर वालों की, और एक हमारे हो गई कौन से वालों की भैया, जो आजकल टीवी यूट्यूब पे ज़्यादा चल रहे हैं। तो साहब हमसे ज़्यादा सनातनी कौन होगा? ये तो जातिगत धर्मगत राजनीति करते हैं साहब। हमारी पार्टी तो सर्वधर्म को लेके चलती हो साहब। हिंदूवाद के लिए तो हम बिल्कुल लड़े हैं और लड़ जाएंगे जी। विकास मुख्य मुद्दा है आदरणीय राजकुमार भैया चुनाव लड़ रहे हैं। आज आप देखिए कांग्रेस ने जितनी भी योजनाएं निकाली सब विकास की है। आज आप देखिए 500 रुपये में सिलेंडर, इनके शासनकाल में 1200 रुपये में सिलेंडर। आज आप देखिए राहुल गांधी जी ने इतनी पैदल यात्राएं की, क्या इनका कोई नेता इतना पैदल चल पाया क्या? आज उसके बाद देखिए आप अगली समस्या जो आप देखिए, ये इतना झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, इतना झूठ बोलते हैं कि इनकी कोई हद नहीं है। शिवराज जी को देखिए, बढ़िया एक नारियल तो जेब में लेके ही चलते हैं, घोषणाओं का पूरा अंबार बना दिया है। इनके जितने नेता हैं सारी ट्रेनिंग लेके चलते हैं कि भैया हमें झूठ बोलना है, करना कुछ नहीं है।